डॉक्टर खाकान नजीब साहब को जहमत दी है, डॉक्टर साहब मईशत से के ये पूछे। एक्सपर्ट डॉक्टर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप जनाब? ये बताइए, ये आईएमएफ जो है हाँ, वो कहाँ चला गया? अब वो पहले तो खबर आ रही कोई मिसाइल प्रोग्राम की बात हो रही नहीं, है, उसकी कोई एटमी वजाहत प्रोग्राम की बात कर रहा उसकी है। वजाहत ना सिर्फ IMF कर रहा है बल्कि सेंटकॉम अमेरिका, वहाँ पर भी उनके हुकाम ने हर कहा जगह कि से वजाहत आई, भाई हमने ये बात नहीं छेड़ी, तो फिर ये अड़ा हमारा कहाँ कोई है? लेना देना नहीं मिसाइल प्रोग्राम से, एटमी प्रोग्राम से। तो फिर ये हो क्या रहा है डॉक्टर साहब? उसकी वजाहत पाकिस्तान अथॉरिटी से भी आ गई है, जस्ट टू कैरी इट फॉरवर्ड। एफएम ने भी उसकी वजाहत कर दी है कि आईएमएफ से इसका ताल्लुक नहीं था। पाकिस्तान का प्रोग्राम अड़ा हुआ है इस वक्त फॉरेन फंडिंग पे। जो फॉरेन फाइनेंसिंग गैप है उसमें $2 अरब सऊदी अरेबिया से आने थे। आई थिंक उसकी कॉन्फर्मेशन से चाइना ने शुरू कर दिया है काम, बट अभी कुछ पैसे वहां से भी आने ज़रूरी हैं। इसी तरह यूएई के साथ $1 अरब की हमने एक बात की थी, जो हमने पैकेज पुट टुगेदर किया, उसको भी इख्तिताम तक लेके जाना है। क्या हमने उनको हिस्से बेचने हैं? सो जो फॉरेन फाइनेंसिंग गैप है, आई थिंक वो सबसे बड़ा आइटम है जो इस वक्त आईएमएफ को फॉरेन फाइनेंसिंग। मगर दरकार है कि वो ये फाइनेंसिंग रुकावट क्या की। है? सऊदी अरब और यूएई जो हैं उनकी मोहब्बतें कहाँ चली गई? मोहब्बतें उनके वजीर ख़जाना ने बड़ी क्लियरली एक्सप्लेन की। उन्होंने कहा कि आप अपने मुल्क में टैक्स लगाइए, आप अपने मुल्क को ठीक कीजिए। हम भी कर रहे हैं, हम टैक्स कर रहे हैं अपने। हम चूंकि वो काम नहीं कर पाए, इसलिए देयर इज अ ट्रस्ट गैप। ट्रस्ट गैप इस वक्त पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ भी है। ये याद रखिए, आपने 12 इनहराफ किया आईएमएफ की चीज़ों के साथ। सो एक ट्रस्ट गैप अब ये है कि वो कहते हैं कि जो आपने फाइनेंसिंग का प्रोग्राम सामने रखा है, इस पर अमल दरामद शुरू तो कीजिए, अमल दरामद करके दिखाइए। आपको याद होगा कि 2 ढाई 3 महीने हो गए हैं जब हमने ये कहा था दिसंबर के जी शुरू में कि $2 अरब सऊदिया के आ जाएंगे। आज मैं आपसे 20 मार्च को बात कर रहा जी हूं, जी बट हम जी। वहीं खड़े हैं। सो ऑब्वियस आईएमएफ के लिए भी देखें बहुत जरूरी है। आईएमएफ ने ये कहा, नहीं, आप फिर हैरान हम होंगे हम शान हम कहाँ जाएं? कब तक यहीं खड़े रहेंगे? कोई सऊदी शामी अरब से साहब, क्या हम और यूएई से कोई ठंडी हवा कब आएगी? देखें, अब आनी तो अब है, उसके अलावा तो कोई हमारे पास चारा नहीं है। पर ये याद रखिए कि आपने चूंकि इसको बहुत डिले कर दिया है चीज को, आईएमएफ के लिए मुश्किल ये आ रही है कि जून 30 को उन्होंने आपको 4 महीने पहले ये लिख के दिया कि आपके ज़र मुबादला के ज़खायर $16 अरब पे होंगे। अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप $5 अरब पे खड़े हैं, तो उसको उन्होंने वापस लाना है कहीं 8-10 अरब पे। तो अब वो इंश्योर करना चाहते हैं कि 8-10 तो एटलीस्ट हों। मैंने बहुत दफ़ा आपके प्रोग्राम में कहा है, आईएमएफ से कोई राह फरार नहीं है, इसको डिले करने से कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान को अब ये कमिटमेंट्स लेने के लिए जो भी डिप्लोमेटिक चैनल्स को इस्तेमाल करना है और इन चीज़ों से निकलना है कि कि आईएमएफ से फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अलावा। शामी साहब, मैंने 12 रिव्यूज़ पाकिस्तान के एक दफ़ा कराए हैं, 4 एक दफ़ा कराए हैं, कभी भी कोई गुफ्तगू नहीं होती। सीपेक के नंबरों पे डिस्कशन जरूर होती है, बट इन चीज़ों की नहीं होती। अब जब इस तरह के मिसट्रस्ट आएंगे तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। आईएमएफ का अगर प्रोग्राम नहीं चलेगा तो पाकिस्तान तो की फिर जो हम फिर लटके रहेंगे, क्लॉक, जी डॉलर अटके ऊंचा क्लॉक होता होती रहेगा, रुपया गिरता जी। रहेगा, महंगाई आज होती देखिए, आज रहेगी, कमर टूटती दरोज रहेगी। 0.82% एक दिन में आज रुपया स्लिप किया। 284 पे इंटरबैंक बंद हुई है। ये वही चीजें हैं जो कि मार्केट्स को डिसऑर्डरली, एक तो होती है ऑर्डरली मूवमेंट हो रही है कि आहिस्ता आहिस्ता रुपया स्लिप करता है, फिर कभी बेहतर होता है, जैसे फंडामेंटल्स बेहतर होते हैं। इस वक्त तो जो पाकिस्तान का रिस्क प्रीमियम है वो बहुत बड़ा हुआ है। ये हम लकी हैं, आप यकीन करें कि आईएमएफ के साथ हैं। बांग्लादेश को जाके प्रोग्राम लेना पड़ा, श्रीलंका को जाके प्रोग्राम लेना पड़ा। एक बात जो मैं बारहा कहता हूं कि अगर नहीं करेंगे और खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़ हो जाए, फिर भी आईएमएफ के पास ही जाना है डेट रीप्रोफाइलिंग और डेट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। तो फिर आई थिंक कि इस आज वक्त तो फिर हम एफएम ने दुआ ही कर सही बात, सकते हैं फिर। हम एक बात उन्होंने जो कही है ना वो बहुत कलीदी है। मैंने हमेशा कहा है आईएमएफ के साथ डील करने में एक कॉम्पिटेंस का एरर आ रहा है। आज उन्होंने खुद कहा है कि तकनीकी बुनियादों पर ये प्रोग्राम रुका हुआ है। उनको सॉल्व करने का तरीका अपनी टीम की कॉम्पिटेंस को बेहतर करना है, इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकता। चलिए ठीक। बहुत शुक्रिया।